आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सादिक गयालवी और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंडस न्यूज़ वन। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल सियासी गहमा में उरूज पर है। इमरान खान का आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की तरफ गामजन है और जो वफाकी हुकूमत है वो उसको रोकने के लिए भी कमर कस लिया है। तो हम लम्हा पर हम आपको दिखाएंगे इमरान खान का जो जलसे है, इमरान खान का जो आज़ादी मार्च है वो हम आपको दिखाएंगे। और जो इस्लामाबाद पुलिस और उनकी जो मूवमेंट है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो लोगों को रोकने में कितने कामयाब है और कितने नाकाम हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का शदीद बहरान पैदा हो गया है और जो पाकिस्तान में सियासत है वो सियासतदान है वो एक दूसरे को जहर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे अवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान का जो आज़ादी मार्च है वो तकरीबन उसने ऐलान किया है कि हम 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंचेंगे और हम पर इमरान खान इस जलसे को खुद ज्वाइन करेंगे। और जो जब से वो ज़ख्मी हुए उसके बाद उसने रेस्ट किया था और उसके जो नायब चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी ने लॉन्ग मार्च की सरबराही की और उसको लॉन्ग मार्च को लेके चले थे, लेकिन इमरान खान ने ऐलान किया है कि इंशाल्लाह मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ, मैं सेहतमंद हो गया हूँ, तो मैं इंशाल्लाह 26 तारीख को रावलपिंडी में इस आज़ादी मार्च को ज्वाइन करूंगा। तो इससे और भी एहतजाज जो मसले हैं वो बढ़ रहे हैं और वफाकी हुकूमत तमाम एनर्जी इस पर इस्तेमाल करेगी और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करेगी, लेकिन बीच में जो आवाम का जो कचूमर निकलना था वो तो निकल जाएगा। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने आवाम को तो देखना ही नहीं है, उन्होंने अपने मफाद की जंग लड़ दी है और एक दूसरे को ज़ेर करना है, कभी एक ने आना है कभी दूसरे ने आना है। तो आवाम को उन्होंने देखना नहीं है, या तो अपने वो पैसों के ज़ोर पे आते हैं या तो ये ताकत के ज़ोर पे आते हैं या तो ये किसी को डरा धमका के इक़्तिदार में आ जाते हैं, लेकिन आवाम को आगे देखने वाला कोई भी नहीं है। तो नाज़रीन, सियासी इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान की जो माइशत है वो बिल्कुल तबाह होने के ख़तरे में है और पाकिस्तान की जो माइशत है वो पहले से तकरीबन 75% तक पहुंच गई है। जो जो माशत महंगाई का शरह जो है 75% तक पहुंच गया है। तो मज़ीद आगे महंगाई का इम्कान है और जो मिनी बजट लाने की बातें हो रही है वो अगर आ गया तो आवाम के लिए और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी वजह से जो गरीब आवाम है, जो दिहाड़ीदार लोग हैं और जो मजदूर कार लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा होता जा रहा है और वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं। किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही है, दूसरे जो मजदूर है उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही है, ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुंजमद होकर रह गई है। तो सारा निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो जाएगा। तो ये सियासी इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है वो बिल्कुल तबाह होने के करीब है। तो हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपने जो अना का मसला छोड़कर टाक बोल में स्टाक किया जाए और एक दूसरे को मुतमईन किया जाए और इस पाकिस्तान को इस बहरान से निकाला जाए। तो नाज़रीन, हम आपको इंशाल्लाह इमरान खान का जो जलसे है आज़ादी मार्च है वो लम्हा बलम्हा आपको दिखाएंगे। तो आप लोगों ने भी हमारे साथ रहना है और हम अपना इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को जो भी हालात वाक़ात होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इजहार करें। तो इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए हर वक्त मुहैया होगा और आपके जो मसले मसाइल होंगे आप हमें बता सकते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको आपका जो भी मसले मसाइल होगा हम उजागर करेंगे और हम बाला हुक्म तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और आजकल जो सियासी बहरान है वो भी लम्हा बलम्हा आपको दिखाएंगे और जो आज़ादी मार्च है लॉन्ग मार्च इमरान खान का जो शुरू है और 26 तारीख को वो रावलपिंडी पहुँचेगा, तो उसका भी हम आपको लम्हा बलम्हा से भी आगाह करते रहेंगे। तो आप लोगों ने भी हमारे साथ रहना है और बाकी जो कोस्तान के मसाइल है वो हमने पिछले व्लॉग में आपको ले रखा था और दोबारा इंशाल्लाह कोस्तान के जो मसले मसाइल होंगे वो भी आप लोगों के सामने रखे जाएंगे और आपको बताएंगे कि कोस्तान के जो हुक्मरान है, कोस्तान की जो ज़िले इंतज़ामिया है वो कितनी बेहिस है कि ज़रा बराबर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी आता है अपनी जेब भरने के चक्कर में होता है। आजकल एक हम तो समझ रहे थे कि दासू डैम आ गया कोस्तान के लिए एक
ख्वाब साबित होगा, लेकिन उन्होंने सारे जो हमारे जो अफसरान थे उनको ख़रीद लिया है, उनको डबल डबल तनख्वाहें देकर जो आवाम की तरफ उनका मुतवज्जो था उनसे हटा दिया है। और अब वो आवाम को देखते ही नहीं, जो भी ऑफिसर आता है पहले ये सोचता है कि मैं जाके GM से मिलूँ या कर्नल साहब से मिलूँ तो हमारी जो कुछ डन हो जाए और फिर मैं अपने जो जेब भर लूँ, बाकी आवाम जैसे कि तैसे हो जाए। आवाम का पूछना, आवाम का किसने पूछा है। तो नाज़रीन, कोस्तान का तो अल्लाह हाफिज़ है, लेकिन कोस्तान को कोस्तान के मसाइल किसने उजागर करना है, ये आपने और मैंने करना है। और इंशाल्लाह अपने हुकूक छीन के ले लेंगे इनसे और उनको बताएंगे कि आप लोग का यही काम है, आपने यही काम करना है, न कि आपने वापडा की चमचगिरी करना है। तो इंशाल्लाह हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को लम्हा बलम्हा आगाह करेंगे। आप लोगों ने भी हमारे साथ रहना है और अपने जो भी मसले मसाइल हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कॉल पे बता सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी मसला होगा इंशाल्लाह हम अपने उसादत के मुताबिक आपके मसले को हम आगे बाला हुक्म तक पहुँचाएँगे। और आप लोगों हमारे साथ रहें और हमारे जो प्लेटफॉर्म है और उसकी फीडबैक आप लोगों के बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने फीडबैक देना है, क्योंकि हमें आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत होगी और हमें आपके राय की बहुत ज़रूरत होगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आपके खदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।